दोस्तों, डिफेंस सेक्टर की एक और स्टॉक रिव्यू में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी का मैं रिव्यू करने वाला हूं भाई, उसका नाम है मेजोकॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, या इसको शिप बिल्डर लिमिटेड भी कहते हैं। यह डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक है और इस स्टॉक को लेकर एक न्यूज निकल के आई है। और कोचिन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड और ये मेजोकॉन शिपयार्ड, इनको एक बम्पर ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से इन शेयर्स के अंदर अचानक से एकदम से उछाल देखने को आया है। ऑल टाइम हाई ऑलरेडी चल रहे हैं, इनका जो इंडेक्स है डिफेंस सेक्टर का ऑल टाइम हाई चल रहा है, लेकिन इनको ऑर्डर मिला है। एक दिन में 2 ऑर्डर मिले, जिसकी वजह से इनको एकदम से हाई मिला है और एकदम से इन्होंने रफ्तार पकड़ी है। तो आज इस पूरे के पूरे स्टॉक का मैं रिव्यू करने वाला हूं। पूरा जो रिव्यू है एजुकेशन पर्पज के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन इस स्टॉक को लेकर या किसी भी स्टॉक को लेकर हमारी तरफ से दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम है दी एक्टिव तरुण, प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ में इस चैनल को तो भैया सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। अगली जो स्क्रीन होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है कंप्यूटर स्क्रीन, जिसके अंदर आपको ए टू जेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है। और साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह रिव्यू कराना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने चार्जेस लिखे हुए हैं, सारी डिटेल लिखी हुई है, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। उसके थ्रू भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना जो पोर्टफोलियो है बनवा भी सकते हैं और रिव्यू भी करवा सकते हैं। ट्विटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। स्टॉक का नाम आपके सामने दोबारा से मैं बता रहा हूं, मेजोकॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। जिस तरीके से आपकी जो कोचिन शिपयार्ड है ना, सेम टू सेम उसी तरह की ये कंपनी है। वो भी भैया शिप बनाती है और भैया ये भी शिप बनाती है। दोनों जो कंपनियां हैं वो डिफेंस सेक्टर की हैं। डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी आपको पता है एक तरीके से भूचाल आया हुआ है। इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है जितना कि हम सोच नहीं सकते थे, उससे ज्यादा ग्रोथ निकल के आ रही है इनके स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अगर मैं स्पेसिफिकली इस स्टॉक की बात करूं तो भैया इसके अंदर भी अच्छा खासा उछाल देखने को आया है। अभी आप जो देख रहे हैं, इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 3,550 रुपए 20 पैसे। अगर आज भी आप देखेंगे तो 1.37% की इसके अंदर एक ही दिन में बढ़ोतरी हुई है। एक दिन में, जहां एफडी वगैरह होती है पूरे साल में 6% देता है, भैया स्टॉक जो होते हैं एक दिन में 1.5-2% में बढ़ जाते हैं। और कल जो है फिर से इसके अंदर एकदम से अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके रैंकिंग की। देखिए, ये जो स्टॉक है ये 4 स्टार रैंकिंग का आपका स्टॉक है। वैल्यू रिसर्च वालों ने 4 स्टार की रैंकिंग दी है। जो क्वालिटी होती है, देखिए एक स्टॉक की होती है क्वालिटी, तो क्वालिटी जो है इसकी, वो उसका स्कोर की बात करूं 9 आउट ऑफ 10 है। ग्रोथ जो है वो 7 आउट ऑफ 10 है, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ का चांसेस है इसके अंदर। वैल्यूएशन जो है वो 2 आउट ऑफ 10 है। वैल्यूएशन अभी ठीक नहीं है, ऐसा क्यों है, उसका स्कोर कम क्यों है, आप बने रहिए मैं बता दूंगा। और मोमेंटम 10 आउट ऑफ 10 है, मतलब मोमेंटम जो होती है इसके अंदर काफी ज्यादा रहती है। उसका स्कोर पूरा बट्टा बट्टा है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे इसके ग्राफ की बात करूं तो देखिए, इसका ग्राफ आपके सामने है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं पूरा का पूरा इसका 1 साल का ग्राफ। अगर मैं 1 साल पहले अगर बात करूं, जून की बात करूं, तो ये 1399 रुपए पे चल रहा था। आप देखिए 1339 रुपए पे चल रहा था। 1339 रुपए से बढ़ बढ़ के अब ये कितने पे आ गए, अब भैया ये चल रहा है आपका 3500 रुपए पे चल रहा है। और अगर मैं जुलाई की भी, सितंबर में भी बात करूं, सितंबर में जो ये बिल्कुल लो था, फरवरी में ये अपने ऑल टाइम लो पे था, मतलब इस दौरान जो सबसे लो था इसका फरवरी में था। तो आप देखिए 2180 रुपए में था और एकदम से बढ़कर ये आप देखिए कितने पे आया, 3500 रुपए प्लस चला गया। ग्रोथ काफी ज्यादा है इसके अंदर। और अगर 3 साल का आप इसके अंदर देखेंगे तो देखिए 3 साल के अंदर भी एकदम से अच्छा खासा इसका ग्राफ एकदम से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट ऊपर जा रहा है। नीचे आता है लेकिन फिर ऊपर अच्छी खासी, जितनी स्पीड से नीचे नहीं आता उससे कहीं रफ्तार से ऊपर जाता है। इस स्टॉक की एक खासियत है। अब देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा, डिफेंस सेक्टर जो है अभी उसके ऊपर इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की कंपनियां और बाहर के ऑर्डर्स डिफेंस सेक्टर को बहुत ही ज्यादा मिल रहे हैं। जब से इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद से अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और एकदम से डिफेंस सेक्टर जो है पहले भी बूम कर रहा था और अब डबल रफ्तार से बूम कर रहा है। दूसरी बात, इसका जो वैल्यूएशन है जो आप देख रहे हैं अभी 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये, इसका रीजन ये है कि इसका जो वैल्यूएशन है अभी हाई चल रहा है। मैं आपको बताऊं, इसका पीई रेशियो वगैरह जो है वो हाई चल रहा है, वैल्यूएशन इसका काफी ज्यादा है। तो अभी के समय में जितने सस्ते खरीदे हुए हैं भाई, उनको तो बड़ा फायदा है, वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हैं, कमा चुके हैं और आने वाले टाइम में कमाएंगे और भैया बुक भी कर सकते हैं। लेकिन 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 अभी के समय में अगर कोई एंट्री होता है तो भैया उसको हाई वैल्यू पे खरीदना पड़ेगा। और भले महीना 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, डिफेंस सेक्टर के अंदर फिर से करेक्शन आएगा ही आएगा, ये तो पक्की बात है। और जब करेक्शन आएगा तो एकदम से हो सकता है भैया ये 3500 से टूट के दोबारा से 2000 पे आ जाए, 1500 पे आ जाए या 2500 पे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं।
तो उस कंडीशन में एकदम से उनको ढलान देखने को मिलेगा, वो गिरावट देखने को मिलेगी। तो किसी चीज को एक्वायर करने का एक समय होता है, उसका इंतजार करना पड़ता है, जैसे कि आपको मिला था कुछ समय पहले, 6 महीने पहले। देखिए इस कंपनी के अगर मैं दूसरे फैक्टर्स की बात करूं, तो कंपनी जो है ना ये बहुत बड़ी है। ठीक है, इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल्स को मैं आपके सामने शेयर करता हूं। देखिए अभी के समय में जो इसका टोटल आपके सामने जो टर्नओवर है वो 11,361 करोड़ है। आप देखिए कितना ज्यादा इसका टर्नओवर है। इनकम जो है 12,521 करोड़ के आसपास है। और इनका जो प्रॉफिट है भैया, प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स वो भी 3,3540 करोड़ के आसपास इसका जो है प्रॉफिट चल रहा है। तो कुल मिला के प्रॉफिट वाला जो है काफी अच्छा चल रहा है, ग्रोथ भी काफी अच्छी पकड़ रखी है कंपनी ने, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। और ये आप जो देख रहे हैं 5 साल का डेटा आपके सामने है, 5 साल का। इसके अलावा इसके अंदर अगर मैं बात करूं किसी भी तरीके की जो लायबिलिटी वगैरह है, देखिए लायबिलिटी तो इसके अंदर काफी है, लेकिन जितनी इसके अंदर लायबिलिटी है उसके ही बराबर इसके अंदर तकरीबन जो करंट असेट्स हैं और आपके डेटर्स हैं वो भी भैया अच्छी खासी अमाउंट में है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है मुझे कि इसकी जो टोटल लायबिलिटी है वो 28,264 करोड़ के आसपास है, और लेकिन इसकी जो डेटर्स है ना, डेटर्स भी लगभग वो बराबर ही है देखा जाए तो, है ना। बाकी अच्छी बात यह है कि कोई टोटल डेट वगैरह नहीं है इसके ऊपर कि मैं देखूं किस तरीके डेट वगैरह, वो बिल्कुल भी नहीं है, वो ठीक ठाक है। और जो फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह जो है वो भी इसके ठीक ठाक ही दिख रहे हैं कुल मिलाकर। ये है भैया इस स्टॉक के बारे में। और अगर मैं इसके और ओवरव्यू की बात करूं दोस्तों, तो देखिए 1,43,305 करोड़ का अच्छा खासा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रेवेन्यू में आपको बता ही दिया 11,361 करोड़ के आसपास, नेट प्रॉफिट भी है। आरओए भी 32.9% के आसपास चल रहा है इसका जो प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है ना। पी रेशियो इसका भैया काफी ज्यादा है, 52.1% है। तो एंट्री लेने से पहले ध्यान रखिएगा, सोच समझ के करिएगा, गिरावट इसके अंदर आएगी आने वाले समय में। अभी ये ऊपर जाएगा और एकदम से फिर नीचे भी आएगा। डिफेंस सेक्टर के सारे स्टॉक्स के अंदर अभी ये सब चीजें होनी है। जब मौका लगे तो मौके पे चौका मारने का ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों छोटा सा रिव्यू था आपके लिए, कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ में अगर कुछ और किसी स्टॉक का रिव्यू करना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। और साथ में मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।